वक्त ज़ाया किए बगैर तुम फौरन अपना इलाज शुरू करोगी हुरम। रुस्तम पाशा के बनवाए हुए गर्म पानी के चश्मे से तुम्हें शिफा मिलेगी। हकीम साहब के मुताबिक तुम्हें दिन में 2 मरतबा गुस्ल करना सलीमा, मैं हकीम साहब की नहीं आपकी बातें सुनना चाहती हूँ। मेरा इलाज सिर्फ आपके पास रहने में है। सुल्तान मुअज़्ज़म। कहो तलत। हलीमा खातून हुरम सुल्तान का इंतजार कर रही हैं। हम्माम तैयार है। हाला, तुम जा सकते हो। मैं नहीं चाहती कि एक लम्हा भी आपसे दूर रहूं। यहां तक आ गए तो वहां तक भी चलते हैं। बुरसा से मुझे शिफा मिलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके हमरा मिल जाएगी सुलेमान। ठीक हो तुम? आप आ गए हैं तो अब ठीक हूं मैं। आप फिक्रमंद ना हो। बस एक ख्वाब देख रही थी मैं। खैरियत होगी मुझे उम्मीद है। सुलेमान, कई दिनों से मैं इस कमरे में बंद हूं। खुदा के लिए कहीं बाहर चलिए, ताजा हवा में। आप भी चलिए, कुछ देर चहलकदमी करते हैं। अगर ये चाहती हो तो ठीक है, चलते हैं। जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि किसी परिंदे, किसी फूल के हुस्न की कोई अहमियत नहीं। मेरा नाम हुरम है और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। शुक्र है खुदा का। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। मेरी मौत गीत गाकर मुझे बुला रही है। औलाद को पैगाम भेज दे सुलेमान। मैं आपके बाजुओं में और अपने चाहने वालों की मौजूदगी में मरना चाहती हूँ। मुझे अब महल ले चलिए सुलेमान। चले। मजबूत होकर, पहले से ज्यादा ताकतवर होकर, मेरा सर फख्र से बुलंद होता रहा, हत्ता कि मैं खुद आग पर। ताकतवर होने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने सीखा। खंजर, जहर, फरेब, मैंने उन्हें इस्तेमाल किया और उनके बोझ ने मुझे निढाल कर दिया, मुझे बीमार कर दिया। मैं जो नाकाबिल शिकस्त हुरम सुल्तान थी, मैं सुरखाब बन गई और धीरे धीरे करीबुल मर्ग हो गई।
برسوں پہلے میں بحری جہاز کے ذریعے جب اس شہر آئی، میں نے اسے ترکوں کا جہنم قرار دیا تھا، اور آج یہی شہر، یہ محل میرا مسکن بن گیا، یہ زمین میرا گوشائے عافیت ہے، آپ میرا گوشائے عافیت ہے۔ بادب سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں۔ سلطان معظم، خوش آمدید۔ مہرما، میری چاند جیسی بیٹی، تمہارا شکریہ۔ اب کیسی ہیں والدہ؟ تم سے مل کر بہتر ہو گئی ہوں میری پیاری بیٹی۔ تمہاری والدہ تھک گئی ہیں، ذرا آرام کر لیں، بعد میں مل لینا۔ ملکہ، سلطان معظم دالان میں آپ کے منتظر ہیں۔ خورم، آج پھر میں آپ کی آنکھوں میں پہلے کی طرح وہی محبت دیکھ رہی ہوں۔ یہ جان لو کہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت کبھی کم نہیں ہوئی خورم۔ ہاں، زیر زمین پنہا ہیرے کی طرح اس پر خاک جم گئی تھی۔ خدا کرے کہ یہ ہیرا ہمیشہ میرے پاس رہے۔ میں چاہتا ہوں میری خوابگاہ میں قیام کرو، میرے پاس رہو۔ اب مجھے تم سے لمحے بھر کا ہجر بھی گوارا نہیں ہے خورم۔ مجھے اپنی بے چارگی سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں بھی خوفزدہ تھی، اپنی زلفوں میں چاندی آنے سے خوفزدہ، اپنے چہرے پر جھریاں پڑنے سے خوفزدہ، کہیں میرا حسن کم نہ ہو جائے، آپ مجھے فراموش نہ کر دیں۔ اس کی خوشبو کی حسرت ہو گئی تھی مجھے۔ عافیت سے پیجیے ملیکا، لیکن آپ زیادہ مت پیجیے گا ملیکا، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے معاذ اللہ۔
ادب، سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں. سلطان معظم، خوش آمدید. کیا ہوا؟ گھبرائی بھی کیوں ہو؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا. سنبل کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. آج مسجد کی تعمیر دیکھنے گیا تھا. سنان آغا کافی ماہر کاریگر ہے. اس نے جن باریکیوں کا خیال رکھا ہے میں حیران رہ گیا. اگر اسے چھوڑ دیتا تو برسوں لگ جاتے، لیکن میں نے اسے جلدی کرنے کا کہا ہے. اللہ نے چاہا تو بہت جلد مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم ساتھ مل کر دعا مانگیں گے. انشاءاللہ. یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں ابھی معلوم کرتا ہوں سلطان معظم. ہماری بالکل کوئی بری نیت نہیں ہے. ہم صرف ملکہ کو دیکھنے آئے ہیں. ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے. آقا ان تک ہمارا پیغام پہنچا دو. لے کر چلے جائیں گے. ہم بہت ارمان لے کر آئے ہیں. قسم سے میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا. ملکہ، ملکہ آئیے اور دیکھیے. ملکہ، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی. ملکہ، آپ نے میری بچی کی مدد کی. اللہ راضی ہوگا آپ سے. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے.
चीख की आवाज, जैसे दूर कोई परिंदा बोल रहा हो। तेज आवाज, खौफनाक, लेकिन मैं नहीं डरती, जैसे कि मैं उसे पहचानती हूं। उसके पर धीरे धीरे पूरे आसमान पर छा जाते हैं। हर ख्वाब की ताबीर पूरी नहीं होती हुरम। हो सकता है वो परिंदा तुम्हें तुम्हारी तवील उम्र की खुशखबरी सुना रहा हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है सुलेमान। मौत यकीनी है। वो परिंदा बार बार ख्वाब में दिखाई देता है मुझे। मेरे लिए जो फूल लेकर आती थी, सब ऐसे लिबास वाली हूँ तो पापा। ये क्या कह रहा है? शहजादे सफेद लिबास में जो दोशीला उनसे मुलाकात करने आती है उसका पूछ रहे हैं आका। जैसा भी समझें, जैसा भी समझें, नेक और अच्छे इंसान की रूह को बहुत आराम से कब्ज किया जाता है। मौत बुरे लोगों को खौफनाक रूप में नजर आती है और अच्छे लोगों को खूबसूरत चीजों के रूप में। शुक्र है अगर ऐसा है तो। मेरी नेकियां मेरे गुनाहों से ज्यादा हैं, इसका मतलब है। मरहूम जहांगीर मेरा शेर बिस्तर लश्करगाह में अपने आखिरी दिनों में फूलों की खुशबू महसूस करता था। मौत को हमारी औलाद ने फूल लाने वाली हसीन दोशीज़ा के रूप में देखा। सुलेमान, जहांगीर के नाम से एक मस्जिद बनवानी चाहिए ताकि रहती दुनिया तक हमारी औलाद का नाम जिंदा रह सके। लोग वहां आकर फातिहा पढ़ें। मैं भी यही सोच रहा था। वो मस्जिद ऐसी जगह बनवाई जाए कि जहां से भी उस पर नजर पड़े उसका खूबसूरत गुंबद और खुशनुमा फूल नजर आए। उस मस्जिद के मकाम का तयन कर चुका हूं हुरम। सुल्तान मुअज्जम, मलिका, शहजादगान महल तशरीफ ला चुके हैं। आला। सुल्तान मुअज्जम, वालिदा, आपकी तबीयत नासाज है, इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया इस बात को? वालिदा, क्या हुआ है आपको? मैंने सोचा तुमसे रूबरू मिलूंगी तो मेरी हसरत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्या सुन रही हो? वालिदा,
मेरे दिलेर शहजादे, बहुत याद किया तुम दोनों को। सलीम, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर? परेशानी की बात नहीं वालिदा, मशक करते वक्त मुझे मामूली से जख्म आ गया। हाँ। मेरे पिसरज़ादे, मैं कब उनसे मुलाकात करूंगी? मैं कब से उनकी राह देख रही थी। वो हमरा आए हैं वालिदा, शहजादा मुराद भी आया है, वो रास्ते में शामिल हो गया हमारे साथ। मेरी औलाद आपको बहुत याद करती रही वालिदा। एक और शहजादा पैदा हुआ है, मुझे मालूम हो गया। जी हाँ, मरहूम बिरादर का नाम दिया है उसे, मेहमत। अल्लाह मेरे पिसरज़ादे को तवील उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।